बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैंने ये एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को, अपने सब दोस्तों को विज़िट वीज़ा के हवाले से मालूमात दिया करूँगा कि आप ख़ुद बगैर किसी एजेंट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा के विज़िट वीज़ा किसी भी कंट्री का ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अभी चूँकि 2020 है तो कोविड-19 की वजह से तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ ने विज़िट वीज़ा बंद किया हुआ है। तो जिन कंट्रीज़ के विज़िट वीज़ा ओपन है उनके हवाले से मैं आप लोगों को मालूमात दूंगा। पाकिस्तान से फ़िलहाल आप लोग यूक्रेन के बारे में आपको मालूमात देता हूँ कि यूक्रेन जो है ना उसकी एम्बेसी ओपन है, विज़िट वीज़ा ले रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि वो हर उस बंदे को वीज़ा देते हैं जो वीज़ा अप्लाई करते हैं। जैसा कि तुर्की में है वो ऑलमोस्ट तकरीबन हर एक को ही वीज़ा दे देते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हों। लेकिन यूक्रेन में ऐसे नहीं है। यूक्रेन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे आपने दिए हुए हैं तो भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसलिए मेरे इस चैनल के थ्रू आपको जो भी मालूमात दी जाएंगी, जो कि मेरे डैशबोर्ड पे जो भी लिखा होगा उसके हवाले से ही आपको मालूमात दी जाएंगी, आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा। मेरी तरफ से यही कोशिश होगी। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि यूक्रेन का वीज़ा हम लोग कैसे ले सकते हैं बगैर किसी एजेंट के। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो वेबसाइट पे नहीं बताई गई होती वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि अगर आप यूक्रेन का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने जाने से एक रोज़ पहले ही पाकिस्तानी करेंसी को यूएसडी में कन्वर्ट करवा लेना है। तकरीबन 165 यूएसडी आपने अपने साथ लेके जाने हैं, जो कि आप लोगों को वहाँ जाके फैसल बैंक में चक शहजाद के करीब वहाँ पे फैसल बैंक है, वहाँ पे जमा करवाने हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले आप लोगों ने जारी जाके एक रसीद बनवानी है। तो आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि आप लोग बिज़नेस करते हैं या कि आप लोग जॉब करते हैं। तो अगर तो आप लोग बिज़नेस करते हैं तो फिर आपका NTN नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो ख़ुद भी बना सकते हैं। अगर आप के पास इतना टाइम नहीं है या आप इतनी समझ नहीं रखते कि आप वो बना सकें तो आप लोग किसी भी वकील के पास जाके उससे बनवा सकते हैं या किसी दोस्त को बोल सकते हैं। वैसे तो ये फ्री होता है, लेकिन शायद वो अपनी सर्विस चार्जेस को ही लेके 1500 रुपये में पाकिस्तानी में वो आपको ये बना देगा। तो वो बनने के बाद आप लोगों ने वो लेके, यानी कि अपना नेशनल टैक्स नंबर का एक पेपर मिल जाएगा आपको, आप प्रिंट आउट लेके और अपने ID कार्ड की कॉपी लेके, अपनी 2 वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीरें लेके और अपने जो अपना बिज़नेस है उसका एक लेटर हेड लेके आप चले जाएं चैम्बर के ऑफिस। वहाँ जाके आप लोग अपना चैम्बर का कार्ड अप्लाई करें, यानी कि चैम्बर की रजिस्ट्रेशन लें। 4500 रुपया ऑलमोस्ट चार्जेस हैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं वहाँ पे जाके। वो आपको 2-3 दिन बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, ठीक है, कंफर्मेशन पेज मिल जाता है एक। तो वो किसी भी कंट्री के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, विज़िट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें कंपलसरी हैं, ये चीज़ें साथ में ज़रूरी हैं। ये कोई इतना महंगी चीज़ नहीं है या कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आप लोग नहीं बना सकते। आप लोग इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो मेनली हैं वो आपके पास आ गई हैं। अब बैंक स्टेटमेंट आपके पास जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपके पास होनी चाहिए। 5 से 6 लाख की कम अज़ कम होनी चाहिए। उसमें ये लोग देखते हैं कि जो है ना कि हम लोगों ने इन आउट 5-6 लाख तक कर लिया है, वो चीज़ भी होनी चाहिए, लेकिन असल चीज़ आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो 5 से 6 लाख रुपए आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। इन आउट भी होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिहाज से। तो 5 से 6 लाख रुपए आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो फिर आपने बैंक स्टेटमेंट भी ले ली 6 मंथ की। ये आप लोग वेबसाइट पे देख लें। यूक्रेन की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, कुछ कंट्रीज़ की 3 मंथ्स की चाहिए होती है, कुछ कंट्री साल की लेते हैं। लेकिन यूक्रेन, जैसे कि हम अभी यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेता है। तो आप लोगों ने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साथ लगा देनी है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये तकरीबन 3 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अपना लेटर हेड पैड लेके उसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट लिखनी है, ठीक है, कि
जो है ना मैंने क्यों जाना है, मैंने टूरिज़्म के लिए जाना है, वहाँ पे मैं जाके साइट सीइंग विज़िट करूँगा, ये चीज़ें मैं विज़िट करूँगा, ये तमाम ख़र्चा जो हो रहा है इस मेरे जो है ना टूर पे, वो मैं ख़ुद बर्दाश्त करूँगा। मैंने उसको जो है ना जस्टिफ़ाई करने के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई हुई है। पाकिस्तान में मेरी ये टाइज़ हैं, मेरी शादी हुई हुई है। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो आपने साथ में एमआरसी लगाना है। जो एमआरसी है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको अपने यूनियन काउंसिल के ऑफिस से मिल जाएगा। और उसके बाद जो है ना आपको चाहिए होगा अपना एफआरसी चाहिए होगा। एफआरसी आपको मिलेगा नादरा ऑफिस से। इन सब चीज़ों की कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ आपने टाइम निकाल के वहाँ पे विज़िट करना है और आपको बहुत ही थोड़े से पैसों में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो है एफआरसी वो आपको मिलेगी नादरा ऑफिस से। तो उसमें आपकी और आपकी वाइफ की तस्वीर लगी होगी, सारे आपके आईडी कार्ड वाले जितने भी, यानी कि आपके आईडी कार्ड ही तकरीबन सारा उधर डिस्प्लेड होगा। तो एक वो एफआरसी चाहिए होगा और एक एफआरसी चाहिए होगा आपके ख़ानदान के साथ। ख़ानदान के साथ से मुराद है आपके वालिदैन और आपकी बहन भाइयों के साथ। तो वो आपके वालिद ले सकते हैं, शायद आप जाएंगे तो शायद आपको भी मिल जाए, लेकिन आपके वालिद जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वो उनको मिल जाएगा। उसमें आपके बहन भाइयों की सारी डिटेल होगी, आपकी होगी, आपके अम्मी अबू की होगी, आपकी वाइफ की, आपकी एफआरसी के साथ होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी फैमिली टाइज में। तो उसके बाद आपने उधर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये बताना है, अपने रिक्वेस्ट लेटर में, कि भाई मेरा इधर ये टाइज़ हैं, मेरा ये बिज़नेस है, मैं इस बिज़नेस से मंथली इतना अर्न करता हूँ, ठीक है, तो मैं घूमने के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो मैं अपने शेड्यूल पे वापस आ जाऊँगा। फिर नेक्स्ट पेज पे आपने अपना शेड्यूल ऑफ विज़िट देना है। शेड्यूल ऑफ विज़िट क्या होता है, आपने सिंपली एक पेज के ऊपर अपना जो आपका लेटर हेड होगा उसके ऊपर आपने लिखना है कि शेड्यूल ऑफ विज़िट। नीचे आपने डे बाय डे डेट के साथ आपने अपना पूरा प्लान देना है कि मैं फ़लाँ दिन को वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, फिर नेक्स्ट डे को फ़लाँ तारीख है और फ़लाँ जगह विज़िट करूँगा, फिर नेक्स्ट डे को फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह विज़िट करूँगा, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह विज़िट करूँगा, ठीक है। फिर एंड में आपने अपने नाम और सिग्नेचर के साथ उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं। यूक्रेन के लिए आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 2000 रुपये तक की बन जाती है। वो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेनी है और होटल बुकिंग ले लेनी है। होटल बुकिंग आपको आपके ट्रैवल एजेंट से मिल जाएगी। अगर आप खुद भी करना चाहेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, वो आप खुद भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी ट्रैवल टिकट हो जाएगी, जो बुकिंग होगी वह भी आप अपने एजेंट से ले सकते हैं, जिससे आप अपनी इंश्योरेंस बनवाएंगे और वही आपको डमी टिकट बना के भेज देगा। फिर आपने ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल करना है, जो कि बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। कोई उसमें ऐसी वैसी चीज़ नहीं देनी, सिर्फ आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पासपोर्ट की डिटेल्स हैं वो आएंगी, ठीक है। आपका एड्रेस आएगा, आपका फ़ोन नंबर आएगा, आपने जो है वो जाना कहाँ पे है, किस एड्रेस पे जाना है, होटल का एड्रेस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कि ये पूछेंगे वो फॉर्म में कि आपके ये एक्सपेंस कौन बर्दाश्त कर रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कि भाई सेल्फ, वो आपने टिक कर देना है। आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे सबमिट टू एम्बेसी करके आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है। ये याद रखना है कि कंप्लीट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन होगा, सबमिट टू ऑफिस का ऑप्शन होगा, वो आपने सबमिट टू ऑफिस करके एक प्रिंट आउट आ जाएगा, वो आपने ले लेना है। उसमें अपनी तस्वीर लाजमी लगाइएगा, उसमें तस्वीर अपलोड कर लीजिएगा। अपनी वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर को आपने मोबाइल से बना के उसमें अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो तस्वीरें लेनी है वो 35-45 साइज़ की तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड में बिना बॉर्डर के, ठीक है। जो बॉर्डर होता है तस्वीरों का वो नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तो आपको जारी में दोबारा बनवानी पड़ेंगी आपकी ये तस्वीरें। तो वो आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस होते हैं, तो आप घर से लेके जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो आपका फॉर्म होगा इसके आपने 2 पेजेस निकाल लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी। तो उससे पहले बेहतर है कि आप यहीं से उसको 2 फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें। होटल बुकिंग की भी 2 कॉपीज़ करवा लें, ठीक है। इंश्योरेंस की भी 2 कॉपीज़ करवा लें आप। तो बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। सारा कुछ आपने इकट्ठा करके आपने जो है ना, फिर उसके बाद आप जैरिस की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले लेनी है। इसकी ऑलमोस्ट अभी की डेटों में इसकी अपॉइंटमेंट फ्री पड़ी हुई हैं, आप नेक्स्ट डे की भी मिल सकती है। आपको ना भी मिली तो 1-2 दिन के फ़र्क के साथ आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि सबसे पहले लोग ये देखेंगे कि अभी कुछ अरसा पहले यूक्रेन जाने के लिए, विज़िट पे जाने के लिए भी
आपको वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ता था, चाहे किसी भी फर्म का हो, इनविटेशन लेटर कंपलसरी था। लेकिन अभी वो उन्होंने हज़फ कर दिया है, अभी इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए आपको, आप सिर्फ होटल बुकिंग पे जाके वीज़ा ले सकते हैं। अब अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी लक है अगर आपको वीज़ा मिल जाए। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी काम चल सकता है। मसलन आप दुबई, थाईलैंड, तुर्की, मलेशिया, सिंगापुर, ये ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी है, आप इस ट्रैवल हिस्ट्री पे वीज़ा ले सकते हैं। फिर आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे जेरी में जाके आपने वो एक फॉर्म आपको बना के दे देंगे, चालान फॉर्म बना के दे देंगे। वो चालान फॉर्म लेके आपने जेरी के साथ ही फैसल बैंक है, थोड़ा सा दूर है, साथ ही मुराद के 5 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाएगा। तो फैसल बैंक है, आप गूगल करके जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आपने $165 आपने पे करने हैं उस रसीद के साथ। एक बैंक वाले रख लेंगे, एक बाकी आपको दे देंगे, जिसमें से एक जेरी वाले रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। तो $165 के अलावा आपको पाकिस्तानी ₹150 वहाँ पे देना है बैंक ऑफिस में, जो वो फिर आपको जो उनकी फ़ीस है। वहाँ से फिर आपको वापस आना है, वापस आके दोबारा आपको जेरी आना है, जेरी आके अपने सारे डॉक्यूमेंट फिर वो रिसिप्ट के साथ आपको वो देने हैं। तो वो रिसीव करने के बाद अपने कुछ जो भी वो डाटा एंट्री करने के बाद वो फिर आपको एक स्लिप देंगे, जिसके आपको पहले तो 3,000 चार्जेस थे, लेकिन अभी उन्होंने यानी कि वो जो सर्विस चार्जेस थे वो 3,000 थे, लेकिन अभी वो 5700 हो गए हैं आई थिंक। तो क्योंकि उन्होंने डिलीवरी चार्जेस भी बीच में इंक्लूड कर दिए हैं कि अभी आपको जो वापसी पे पासपोर्ट वहाँ से जाकर रिसीव नहीं करना, वो आपके एड्रेस पे आएगा। तो वो भी आपको एक फॉर्म देंगे, वो भी आपको फिल करना है अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ। फिर उसके बाद आप वो जमा करवा के वापस आ जाएंगे और नेक्स्ट डे ही आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीज़ा लेने के लिए आपको जो है ना कॉल आएगी कि भाई आपने कल 11 बजे जेरी आ जाना है इंटरव्यू के लिए। तो आप नेक्स्ट डे आराम सुकून से जेरी जाएंगे, 10 बजे नहीं पहुंच जाना वहाँ पे, वो आई थिंक अपने 11 बजे का टाइम बताते हैं। तो यहाँ से लोग जल्दी चले जाते हैं, जल्दी भी चले जाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो तकरीबन आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा पाकिस्तानी 12 साढ़े 12 के दरमियान। इंटरव्यू में आपसे वो 2-3 चीज़ें पूछेगा। एक वो आपसे पूछेगा कि भैया आप क्यों जाना चाहते हैं हमारे कंट्री में, तो आपने उसको एक सॉलिड रीज़न देनी है कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। एक्चुअली जो है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बड़े दुख के साथ लोग समझते हैं कि ये लोग कहीं पे यानी कि ज़्यादातर ट्रैवल को पसंद नहीं करते, ये लोग आगे से डंकी मारने के लिए जाते हैं या हमारे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में चले जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर लगता है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो वो ये चीज़ें ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं, इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड भी कुछ इस तरह का ही है। तो फिर आप लोगों ने उसको बातचीत से कन्विंस करना है कि भाई हम लोगों ने वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने जाने हैं, हम लोग पहले भी विज़िट करते हैं, फ़लाँ कंट्री विज़िट किया हुआ है, मैं जो है वो अपने टाइम पे वापस आ जाता हूँ, मैं किसी कंट्री में भी इनलीगल एक्टिविटीज़ कोई भी नहीं की मैंने। तो मैं यहाँ भी यूक्रेन भी जाना चाहता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए या मैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए तस्वीरें बनाऊँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा, मैं अपनी फैमिलीज़ को दिखाऊँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, मैंने वहाँ का कल्चर देखना है, तो मैं बस इसलिए जाना चाहता हूँ। फिर वो आपको मंथली इनकम के बारे में पूछेगा, तो ये सवालात आपने वहाँ पे सोचने नहीं है, पहले से ही प्रिपेयर करके जाने हैं, ताकि वो आपसे सवाल करे तो आपको जवाब आता हो, आप सोच में ना पड़ जाए, वो ये ना समझे कि आप लोग बना के जवाब दे रहे हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि भाई मेरी इतनी इनकम है, तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया मंथली इनकम एक सूटेबल इनकम है, वो आप उसको बताएं। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि भाई आपकी अकोमोडेशन क्या है, इधर पाकिस्तान में आपके ख़र्चे कितने हैं, तो वो आप उसको अपने हिसाब से बता सकते हैं कि भाई 40-50 हज़ार रुपया हमारा ख़र्चा हो जाता है। बस ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद वो आपको गुड बाय कह देगा, आप वापस आके इंतज़ार करेंगे कि आपका वीज़ा कब आता है। उम्मीद है कि सब दोस्तों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ मैंने बिज़नेस वीज़ा के हवाले से बताई है। अगर आप
किसी आप यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब करते हैं तो आपको यही चीज़ें लगानी है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको अपनी पे स्लिप्स लगा देनी है और अपनी कंपनी की तरफ से आपको एक लेटर लेना है जिसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये हमारी कंपनी का मुलाजिम है, ये हमारी कंपनी पे इतने अरसे से काम कर रहा है, इतनी इसकी पे है, ये हम उसको इतने दिनों की छुट्टियां दे रहे हैं, ये इतने दिनों के बाद वापस आ जाएगा। ठीक है, वो आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। तो बाकी जो रिक्वेस्ट लेटर आपने बिजनेस वीज़ा में अपने बिजनेस के नाम से लगाया है, यानी कि वो सारी बात है, आपका रिक्वेस्ट लेटर होगा तो उसके ऊपर आप बिजनेस लेटर हेड पैड पे आपके बिजनेस का नाम लिखा होगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपना वाइट पेपर के ऊपर वो सारा कुछ लिखना है, क्योंकि आप फिर अपनी कंपनी का लेटर हेड पैड या किसी भी और चीज़ का, किसी भी और कंपनी का लेटर हेड पैड यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने अपने लेटर हेड पैड के ऊपर वाइट पेपर के ऊपर आपने सारा कुछ लिखना है, लेकिन वो चीज़ें देनी ज़रूरी हैं, वो आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब दोस्तों को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। मैं आगे भी आप लोगों को मज़ीद वीडियोस में बताता रहूँगा कि कौन कौन से कंट्री में आप किस किस तरह जा सकते हैं, किस किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सब दोस्तों को मशवरा करूँगा कि भाई आप लोग जेन्युइन तरीके से वीज़ा अप्लाई करके जाएं, बजाय कि आप लोग ये जो है ना वो दूसरे तरीके से अगर किसी कंट्री में जाएं तो वो बहुत गलत है, रिस्की है। आप जेन्युइन तरीके से वीज़ा अप्लाई करके जाएं, वीज़ा मिल जाता है। एक दफ़ा नहीं मिलेगा, 2 दफ़ा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा वीज़ा। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।